अच्छी है, वेद अच्छे हैं, तब तक हम मानते नहीं। लेकिन जिस दिन हम अपने शास्त्रों को उठाकर देखेंगे, हमें समझ आएगा कि आपको अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, मेरी भी जरूरत नहीं है। आपको सारे आंसर्स मिल सकते हैं उसमें। और ये मैं हमेशा कहती हूँ, जबकि मुझे पता है कि इसमें नुकसान शायद मेरा ही है। अगर आप अपने आप में अपने प्रॉब्लम्स ढूंढने, सोल्यूशन ढूंढने लगे तो मुझे बुलाएगा नहीं कोई। और कोई बात नहीं, सच यही है, क्योंकि मैं या कोई भी स्पीकर आपको 1 घंटे के लिए मोटिवेशन दे सकते हैं, 3 दिन के लिए मोटिवेशन दे सकते हैं, 7 दिन के लिए मोटिवेशन दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। लाइफ टाइम कोई नहीं खड़ा है आपके साथ, हम भी नहीं खड़े। तो अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो आपको खुद से ही ले लीजिए। और याद रखिएगा, जब कोई अच्छा काम करते हैं ना, वो हर व्यक्ति हर वक्त मोटिवेटेड नहीं रहता, मैं भी नहीं रहती। अगर आज आप मुझसे सुनने आए हैं मोटिवेशन कैसे मिलना चाहिए, इंस्पिरेशन क्या होना चाहिए, लाइफ इजी कैसे रहे, स्ट्रेस ना रहे, तो एक बात याद रखिए, ये सब लाइफ में आएगा। सबके आता है, मेरे भी आता है, रोजाना आता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये होगा, उसी दिन से आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। क्योंकि हम हमेशा अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं, हमें लगता है हर चीज हमारे हिसाब से होती है, हर चीज हम जैसा चाहेंगे वैसी होगी। ये जिंदगी में नहीं होता। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो आप अभी कुछ समय पहले ही पार करके आए हैं, दैट इज कोविड। जब कोविड स्टार्ट होने वाला था, पहला जब लॉकडाउन लगने वाला था, तब तक किसी को पता नहीं था कि लॉकडाउन लगेगा, ऐसा कुछ हो सकता है। खबरें आ रही थी और सबको लग रहा था कि अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अरे कभी बंद हुआ है क्या आजकल। हमें भी यही लग रहा था। और आप विश्वास नहीं करेंगे, वो साल मेरी नजर में मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल होने वाला था। मैंने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स प्लान करके रखे थे, इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग्स थी कि हमें लगा था ये साल तो जिंदगी का, अभी तक की जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल होने वाला है। और सब घर बैठ गए। जो होने वाला था वो तो छोड़िए, जो हो रहा था वो भी बंद हो गया। जो आएगा वो तो दूर की बात, जो आ रहा था वो भी बंद हो गया। तो लाइफ आपको यही सिखाती है कि हम अपनी प्लानिंग्स करते हैं, और नेचर की अपनी खुद की प्लानिंग्स है, भगवान की अपनी खुद की प्लानिंग्स है। लेकिन उस प्लानिंग का ही मतलब होता है कि ये समझना कि उस सिचुएशन में वो आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इस पूरे सेशन में मैं कई पॉइंट्स लेकर आ रही हूं, जिसका सबसे पहला पॉइंट ही है एक्सेप्टेंस। ये मानना कि लाइफ में सब कुछ आएगा, अच्छी चीजें भी आएंगी तो बुरी चीजें भी आएंगी। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहती हूं कि जो सच में सक्सेसफुल लोग हैं, और सच में का मतलब होता है जिनकी सक्सेस बहुत समय तक चली, एक रात वाली सक्सेस नहीं, आए फेमस हुए कुछ समय बाद चले गए। क्योंकि ये सक्सेस शॉर्टकट से आपको मिलती है, इसीलिए शॉर्ट समय तक ही रहती है। लेकिन जो सक्सेस समय लगाकर मिलती है, मेहनत से मिलती है, ईमानदारी से मिलती है, वो जिंदगी भर रहती है और हर समय और बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। क्योंकि रास्ता सही चुना है। लेकिन जब वो रास्ता चुनते हैं तो उसमें हर चीज आपको मिलती है। स्ट्रेस भी होगा, प्रॉब्लम्स भी आएगी, स्ट्रगल भी होगा, लेकिन ये मानना कि ये सब आएगा आपको इनसे लड़ने की ताकत दिलाएगा। मैं कभी भी ये नहीं मानती कि मेरी लाइफ में हर चीज अच्छी चलेगी, नहीं चलेगी। लेकिन क्योंकि मैं नहीं मानती, इसलिए जब प्रॉब्लम्स आती भी है तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मैंने पहले ही सोच के रखा था प्रॉब्लम्स आएगी। जब कोई चीज आपको पहले से पता हो, जैसे आप मूवीज यहाँ देखते हैं हाथ उठाना, जितने कम हाथ उठ रहे मुझे लग नहीं रहा कि इतने आप कौन कौन देखते, अच्छे से हाथ उठाए। चलिए, बहुत लोग देखते हैं।
जब आप मूवीज देखते हैं, अगर आपको कोई ऐसी मूवी दिखाई जाए जिसकी एंडिंग आपको पता है, कोई सस्पेंस की मूवी और आपको एंडिंग पता है, तो क्या आप उतने शॉक में जाएंगे एंड में आते आते? हाँ या ना? जोर से, क्योंकि यहाँ मैंने बहुत कथा की है और आपको पता होना चाहिए कि जब मैं बात करती हूँ तो मैं अकेली बात नहीं करती, है ना? तो अगर आपको एंडिंग पता है तो क्या आप शॉक में जाएंगे एंड तक? हाँ या ना? क्यों नहीं? एग्जैक्टली। तो जब ये मान के चलोगे कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, दिक्कतें आएंगी, अप्स एंड डाउन्स होंगे, तो जब वो सामने आएगा तब इतने शॉक में जाओगे? हारोगे? टूटोगे? बिखरोगे? नहीं, क्योंकि आप तो मान के चल रहे थे ऐसा होगा। जो चीज मान के चल रहे हो तो अपने आप जैसे ही वो दिक्कत आएगी सलूशन ढूंढने लगोगे ना। लेकिन आप मानोगे ऐसा कुछ होगा ही नहीं। जैसे एक स्टूडेंट जब एग्जाम देने जा रहा है, वो मानता ही नहीं कि वो फेल हो सकता है। फेल नाम लेते ही घर वाले ऐसे हो जाते हैं, शुभ शुभ बोलो, ऐसी चीज बोलो ही मत ना। तो सोचिए, जिसका नाम आप नहीं ले रहे, वो जब सामने आता है तब इंसान कितना बिगड़ सकता है, कितना हार मान सकता है कि ऐसे कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता था। तो ये सोचना बंद करें, जिंदगी में एक्सेप्टेंस लेकर आए। और ये सीख आपको श्री कृष्ण देते हैं। गीता जी में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि कुछ चीजें जिंदगी की तुम्हारे हाथ में नहीं होती, उनको आप सिर्फ सहन कर सकते हैं, बदल नहीं सकते। सच्ची बात है। क्यों? एग्जाम्पल, सीजन्स। विंटर सीजन आता है, यहाँ कितने जिनको ठंड नहीं पसंद, हाथ उठाना। अच्छा चलिए, कुछ हाथ आप सबको पसंद। तो कौन सा सीजन नहीं पसंद? गर्मी। चलिए, नहीं पसंद आपको, हटा सकते हो, हटा सकते हो। मुझे नहीं पसंद, ये हटाओ, ये मौसम नहीं हटा सकते। तो क्या कर सकते हैं? फैन चला सकते हैं, एसी ऑन कर सकते हैं, मौसम नहीं हटा सकते। तो वैसे ही आपकी जिंदगी के प्रॉब्लम्स वो मौसम की तरह है। कभी गर्मी है, कभी ठंडी है, कभी थोड़ी बारिश हो रही है, कभी मौसम बड़ा अच्छा है। जिंदगी ऐसे ही चले। तो आप उन चीजों को बदल नहीं सकते, लेकिन आप फैन ऑन कर सकते हैं, आप एसी चला सकते हैं, बहुत ठंड लग रही है तो जैकेट पहन सकते हैं, बारिश हो रही है तो छाता लगा सकते हैं। ये आप कर सकते हैं, पर मौसम आप नहीं बदल सकते। तो जिंदगी के प्रॉब्लम्स भी यही है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि इन चीजों को तुम बदल नहीं सकते, पर इनका सामना कर सकते हो, ये मानकर कि जो चीज मेरे हाथ में रही उनके बारे में चिंता करके मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। और हम सबसे ज्यादा समय बर्बाद इन चीजों पर करते हैं। जितना व्यक्ति जो चीज नहीं बदल सकता उस पर सोचने में समय बर्बाद करता है, उतना अगर वो जो बदल सकता है उतना सोचने पर लगा दे, तो वो ही इंसान दुनिया बदलने की ताकत रखता है। लेकिन आपको लगता है वो तो आसान है। जो चीज आसान है, कि नेगेटिविटी आसान है, पॉजिटिविटी मुश्किल है। बुराई एक्सेप्ट करना आसान है, अच्छाई में जाना मुश्किल है। और अच्छाई पे ये भी प्रॉब्लम है, मैं हमेशा कहती हूँ कि बुराई आजकल ज्यादा बढ़ रही है ना? कोई बता सकता है रीजन क्या हो सकता है उसका? बताओ। तो मैंने अभी आपको बताया, बताओ कोई और। वेरी गुड, अच्छा आंसर। हाँ, बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है। और हाँ, जोर जोर से चला। कलयुग। अरे चलिए, अब मैं थोड़ा और सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको समझाती हूँ कि आज का टॉपिक है जिंदगी सिंप्लीफाइड। पहली चीज तो बुराई में एकता है, अच्छाई में एकता नहीं है। बुरे लोग हमेशा एक साथ खड़े होते हैं, ये पक्की बात है।
बुरे लोग एक साथ रहेंगे। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ बच्चे भी कई हैं, सिबलिंग्स होंगे, तो अगर एक को डांट पड़ रही है तो कोशिश करता है दूसरे की गलती भी निकलवाए कि उसको भी डांट पड़े। तो हम अकेले तो बुरे लोग हमेशा कि उसकी भी गलती है, इसकी भी गलती है, सब एक साथ डांट खाओ। लेकिन वही अच्छाई की ओर कि अगर आप किसी को अवार्ड दे रहे हो या आप किसी की प्रशंसा करें तो वो अच्छा सोचेगा कि सिर्फ प्रशंसा, नाम सिर्फ। तो इसीलिए अच्छाई बढ़ती नहीं, क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति दूसरे अच्छे व्यक्ति को सहन नहीं कर सकता। ये हमारी प्रॉब्लम है, इसलिए बढ़ नहीं रही है। और बुरे इकट्ठा खड़े होंगे, उनको वो कहते हैं ना कि एक कोई अगर दुश्मन है और दूसरे का भी दुश्मन हो, ये अपने आप भाई बन जाते हैं। भले ही रिश्ता होना, लेकिन ये अपने आप भाई बन जाए। तो जिस दिन बुराई की एकता कम होकर अच्छाई की एकता बनने लगेगी, उस दिन दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। तो बुराई में, नेगेटिविटी में लोग ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। आसान है, अच्छाई में नहीं होता। जो चीज हाथ में नहीं है उसके बारे में जिंदगी भर सोचते रहो, क्या जाता है? आसान है। लेकिन जो बदल सकते हो उस पर सोचना ये मुश्किल है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को पता है जिस दिन सोचना शुरू करेंगे उस दिन काम करना भी तो पड़ेगा, वो नहीं करना किसी को। मैं हमेशा कहती हूँ व्यक्ति